आखिर पांचों पांडवों को क्यों मारना चाहती थी द्रौपदी? क्या पांडवों ने द्रौपदी को जुए में हार गए थे, इसलिए मारना चाहती थी, या कोई और कारण था? जानिए सच्चाई। प्रिय दर्शकों, क्या आपने कभी महाभारत की उन गुमनाम परतों को छुआ है जो सदियों से रहस्यों की परतों तले दबी हुई हैं? वह महाकाव्य जो हमें धर्म, युद्ध और प्रेम की अनगिनत दास्तानों से रूबरू कराता है, कहीं ना कहीं अपनी पूरी सच्चाई से वंचित तो नहीं रहा? क्या राजघरानों की आलीशान दीवारों के पीछे जहां चालबाजियां और साजिशें रची जाती थीं, आपके दिल में भी ये सवाल कभी कभी उफान मारते होंगे? लेकिन आज हम एक ऐसे अनसुने रहस्य के द्वार पर खड़े हैं जो न केवल आपकी रूह को थर्रा देगा, बल्कि महाभारत को एक डरावनी अनदेखी सत्य की छाया में डुबो देगा। हाँ दोस्तों, आज हम उसी स्त्री की बात करेंगे जिसे हम पांडवों की पत्नी के रूप में सम्मान देते हैं, द्रौपदी। लेकिन क्या आप इस कड़वी हकीकत को झेलने को तैयार हैं कि वही द्रौपदी जो अपमान की आग में भी डटी रही, एक क्षण अपने उन 5 पतियों पांडवों को मौत के मुंह में झोंकने का इरादा कर चुकी थी? यह सब क्यों? यह कैसे हो सकता था? और सबसे बड़ा भेद, वे पांडव इस विपत्ति से कैसे बचे? यह कोई मामूली किस्सा नहीं, बल्कि एक खतरनाक पहेली है जो आकर्षण, ईर्ष्या और बदले की जड़ों से उपजी है, और जिसे युगों तक मां कुंती व भगवान कृष्ण ने चुप रखा। द्रौपदी का यह क्रोध आखिर कहां से उपजा? क्या यह कर्ण के प्रति उसके दबी हुई मोहब्बत का बदला था, जो द्रौपदी ने दबाया तो लिया, लेकिन हस्तिनापुर की काली रातों में सुलगता रहा? या फिर जब द्रौपदी ने पांडवों को एक ही पवित्र हवनाग्नि से बांधा, तो उसके हृदय में पनपी वह जलन जो अर्जुन की सुभद्रा से निकटता पर भड़क पड़ी? महाभारत के प्रमुख खंडों में इसका जिक्र स्पष्ट रूप से नहीं है, लेकिन तमिल पुराणों और गुप्त वेदों के सूत्रों में इसके संकेत बिखरे हुए हैं। आज हम इस मौन को तोड़ेंगे। हम हटाएंगे वे पर्दे जो सत्ता की लालसा में ढके थे। हम जानेंगे कि द्रौपदी का आक्रोश कैसे एक घातक षड्यंत्र में बदल गया, और पांडव उस भयानक रात से कैसे सुरक्षित निकल आए। क्योंकि सत्य हमेशा जीतता है, मगर कभी कभी इतना कठोर होता है कि महसूस होते ही दिल की धड़कन रुक सी जाए। प्रिय दर्शकों, तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कथा न सिर्फ आपके विश्वासों को हिला देगी, बल्कि महाभारत को एक नई भयावह सच्चाई से भर देगी। क्या द्रौपदी सचमुच निर्दोष थी, या वह पांडवों की सबसे बड़ी विपत्ति? चलिए डुबकी लगाते हैं इस रहस्य की गहनता में। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। रामायण में कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी कथा, ज्ञान या धर्म की बात को अधूरा छोड़ देता है, वह अनजाने में अपूर्णता का भागी बनता है। अधूरी कथा एक अधूरी यज्ञ की तरह होती है, जो पुण्य की जगह पाप का कारण बन सकती है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, इस कथा को अंत तक सुने और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां सूर्य की पहली किरण किसी भव्य महल की दीवार पर नहीं, बल्कि एक साधारण मिट्टी की कुटिया पर पड़ती थी। वहां मंदिर की घंटियों की ध्वनि किसी को जगाने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने के लिए गूंजती थी। उसी गांव में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जो राजा तो नहीं था, फिर भी सैकड़ों हृदयों का स्वामी था। उसका नाम था राम प्रसाद। नाम में जितनी सरलता थी, जीवन में उतनी ही विनम्रता। न किसी से अधिक की लालसा, न किसी से कम की शिकायत। मानो तुलसी के पत्ते में भी कोई असंतोष न हो। राम प्रसाद एक सरल हृदय के साधक थे, जिन्हें ईश्वर हर जगह दिखाई देता था। वे पंडित थे, लेकिन केवल कर्मकांडों के नहीं, बल्कि आत्मा के। उनके लिए पूजा सिर्फ मंत्रों तक सीमित नहीं थी, बल्कि जीवन के हर कार्य में ईश्वर का वास था। चाहे अमावस्या हो या पूर्णिमा, गांव की गलियों में एक आवाज गूंजती, पंडित जी को बुलाओ, आज घर में पुण्य का अवसर है। और लोग उन्हें आटा, दाल, चावल या कभी कभी कुछ नगद दान भी दे देते। लेकिन उनके चेहरे पर जो मुस्कान खिलती, वह इन वस्तुओं से नहीं, बल्कि दान करने वालों के भाव से आती थी। उनका
एक छोटा सा परिवार था। पत्नी गंगा, एक बेटा और एक बेटी। इन 4 सदस्यों का यह परिवार जैसे तैसे अपना निर्वाह कर रहा था। लेकिन समय की धारा कठोर हो गई। धीरे धीरे गांव वालों ने उन्हें बुलाना बंद कर दिया। न कोई कथा, न कोई निमंत्रण और न ही दान की कोई आशा। पंडित जी अक्सर खाली थैली लेकर लौट आते। एक दिन गंगा ने बड़े प्रेम और विवेक से कहा, पंडित जी, मैंने सुना है कि हमारे राजा बहुत दानी हैं। आप एक बार उनसे मिलिए, शायद वे कोई सहायता कर दें, कोई कार्य दे दें। इस पंडिताई में क्या रखा है जब 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल रही है। पंडित जी ने गंभीर मन से उत्तर दिया, गंगा, तुम समझती नहीं, राजा के दरबार तक पहुंचना कोई सरल कार्य नहीं है, और यदि कोई भूल हो गई तो राजा क्रोध में दंड भी दे सकते हैं। हम जैसे साधारण ब्राह्मण का वहां क्या काम। समय बीतता गया लेकिन स्थिति नहीं बदली। कई बार घर में चूल्हा भी ठंडा रह जाता। पूर्णिमा के एक पवित्र दिन पंडित जी एक पुराने यजमान के घर दान की आशा में पहुंचे। विनम्रता से पूछा, भाई, क्या आज पूर्णिमा के शुभ अवसर पर कुछ दान दक्षिणा मिलेगी? लेकिन वह यजमान, जो गांव का ठाकुर हरिदास था, बोला, पंडित जी, अब मैंने किसी अन्य पंडित को बुलाना शुरू कर दिया है। वही अब पूरे गांव में कथा और दान पुण्य का कार्य संभाल रहे हैं। आप तो दिखते ही नहीं। पंडित जी के मन में एक पल के लिए उदासी छा गई। सोचा, यह कौन नया पंडित आ गया जिसने हमारी यह रोटी भी छीन ली? लेकिन उन्होंने कोई क्रोध प्रकट नहीं किया। विनम्र भाव से कहा, ठीक है भाई, हरि हरि। ठाकुर की पत्नी ने दरवाजे से यह संवाद सुन लिया। उसने तुरंत अपने पति से कहा, ब्राह्मण देवता को खाली हाथ लौटाना उचित नहीं है। उसने आटा, चावल, दाल, घी, हल्दी और कुछ सब्जियां एक थैले में भरकर ठाकुर को दे दी। ठाकुर ने सारी सामग्री पंडित जी के थैले में डाल दी। पंडित जी भगवान का स्मरण करते हुए अपना थैला उठाकर घर की ओर चल पड़े। रास्ते में वे सोचने लगे, शायद गंगा ठीक कह रही थी, राजा से मिलकर सहायता मांगनी चाहिए। लेकिन यदि राजा ने अपमानित कर दिया या क्रोधित हो गए तो पूरा परिवार संकट में पड़ जाएगा। नहीं, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, मैं मजदूरी कर लूंगा, पर बच्चों को भूखा नहीं सोने दूंगा। इन्हीं विचारों में खोए पंडित जी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी एक साइकिल सवार उनके पीछे से आया और रुका। अरे पंडित जी, उसने कहा, कैसे हैं आप? पंडित जी ने आश्चर्य से उसे देखा और बोले, भाई, मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा। उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, पंडित जी, मैं ठाकुर हरिदास का बेटा मुरली हूं। याद है, एक बार मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हुआ था, तब आप हमारे गांव आए थे और जड़ी बूटी दी थी, उसी से मैं ठीक हो गया था। पंडित जी हंसकर बोले, अच्छा, तो तुम मुरली हो? अरे, उस बात को तो कई साल हो गए, तब तुम कोई 15-16 वर्ष के रहे होगे। मुरली ने श्रद्धा से कहा, पंडित जी, आप साइकिल पर बैठ जाइए, मैं भी गांव की ओर ही जा रहा हूं, आपको पहुंचा दूंगा। पंडित जी प्रेम से मुरली की साइकिल पर बैठ गए। रास्ते में उन्होंने झिझकते हुए पूछा, बेटा, आजकल क्या कर रहे हो? मुरली ने उत्तर दिया, पंडित जी, हमने शहर में पान की एक दुकान खोल ली है, वहां अच्छी आमदनी हो जाती है, ऊपर से खेती बाड़ी भी है। अम्मा बाबूजी का मैं अकेला बेटा हूं, भगवान की कृपा से सब ठीक चल रहा है। अब बस विवाह की तैयारी चल रही है, जैसे ही कोई योग्य कन्या मिलेगी ब्याह कर लेंगे। आपको हमारी शादी में अवश्य आना है। पंडित जी ने प्रसन्न स्वर में कहा, अरे हां बेटा, अवश्य आएंगे, शादी हम ही करवाएंगे, लेकिन दक्षिणा भी ठीक ठाक मिलनी चाहिए। मुरली हंस पड़ा और बोला, पंडित जी, चिंता मत कीजिए, हमारी दुकान अच्छी चल रही है, दक्षिणा भी उचित दूंगा, पैसे की कोई कमी नहीं, और कंजूसी हमारे स्वभाव में नहीं है। भगवान की कृपा, भक्ति का फल और समय के संयोग से उस साधारण ब्राह्मण के जीवन में आशा का दीपक फिर से प्रज्वलित हो उठा था। यही सेवा, भक्ति और धैर्य का शाश्वत सत्य है, जो कभी व्यर्थ नहीं जाता। थोड़ी देर बाद पंडित जी गंभीर हो गए और बोले, बेटा, एक बात कहनी थी तुमसे। मुझे कोई ऐसा कार्य दिलवा दो जिसमें कोई नशा पत्ता न हो और जिससे कुछ धन कमाया जा सके। इस दान दक्षिणा के भरोसे घर नहीं चलता।
हमारा मन अब नौकरी करने का है। मुरली ने सहजता से मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, हमारे शहर में कई बड़े बड़े व्यापारी हैं। मैं किसी से बात करके आपको किसी दुकान में नौकरी दिलवा दूंगा। वहां आप कार्य भी करते रहिएगा और अमावस्या पूर्णिमा के दिन अपनी पंडिताई भी। इससे आपका घर परिवार आराम से चल जाएगा। पंडित जी ने राहत की सांस ली। ठीक है बेटा, अवश्य बात करना। मैं कल से ही कार्य शुरू कर दूंगा। दोनों बातें करते करते गांव पहुंच गए। घर नजदीक आने पर पंडित जी बोले, बेटा यहीं उतार दो, अब हम घर चले जाएंगे। मुरली ने साइकिल से उतारते हुए श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। पंडित जी, जैसे ही कार्य लगेगा मैं आपको संदेश भिजवा दूंगा। पंडित जी ने सिर हिलाकर आशीर्वाद दिया और मुरली अपने कार्य पर चला गया। जब पंडित जी घर पहुंचे तो उनकी पत्नी गंगा ने दरवाजे पर ही उनका थैला थाम लिया। उसे विश्वास था कि पूर्णिमा के दिन कुछ न कुछ भरपूर मिलेगा और आज बच्चे तृप्त होकर भोजन करेंगे। बेटी तो समझदार थी, पर बेटा सिर्फ 12 वर्ष का था और बार बार खाने की जिद करता था। जब गंगा ने थैला उठाया तो वह हल्का था। उसने पंडित जी के चेहरे की ओर देखा और चिंतित होकर पूछा, क्या बात है, आज कुछ नहीं मिला? पंडित जी बाहर चबूतरे पर बैठकर पंखा झलने लगे और बोले, आज तो बस इतना ही मिला है, इसी से गुजारा कर लो। लेकिन चिंता मत करो, एक व्यक्ति से बात हो गई है। अब मैं नौकरी करूंगा। नौकरी लगते ही सारे दुख दूर हो जाएंगे। गंगा पास ही बैठ गई। इस उम्र में आपको नौकरी मिलेगी? पंडित जी मुस्कुराए। अरे हल तो चलाना नहीं है, किसी सेठ की दुकान पर सामान बेचेंगे, साड़ी, बर्तन और ऐसा ही कुछ। भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। दुआ के बाद सुख अवश्य आता है। गंगा मुस्कुरा दी। ठीक है, मैं आपके लिए पानी लाती हूं। वह मंदिर में गई और दुर्गा मां के चरणों में गिरकर हाथ जोड़कर बोली, मां, हम हमेशा तुम्हारी पूजा करते हैं। क्या तुम्हें हमारी यह दरिद्रता दिखाई नहीं देती? क्या तुम सिर्फ अमीरों की ही मां हो? हमारे बच्चे भूखे रहते हैं, हम तो भूख सह लेते हैं, पर बच्चों की भूख देखी नहीं जाती। यदि हमारी भक्ति में शक्ति है तो कृपा करो। वह प्रार्थना कर ही रही थी कि दुर्गा मां की मूर्ति पर चढ़े हुए फूल उसकी हथेली में आ गिरे। उसे लगा जैसे मां ने आशीर्वाद दे दिया है। आंखों में आत्मविश्वास की एक चमक आ गई। वह मां के चरणों में नतमस्तक होकर रसोई में गई और एक लोटा पानी व गुड़ लेकर पंडित जी के पास आई। लीजिए, थोड़ा गुड़ और पानी पी लीजिए, अब मैं खाना बनाने जा रही हूं। रात में हम सब साथ में भोजन करेंगे। पंडित जी बोले, आज हमारा पेट भरा हुआ है। मुरली ने नाश्ते का प्रबंध कर दिया था, तुम बच्चों के साथ खा लेना। गंगा हंसी। हमें उल्लू मत बनाइए, जो भी मिलेगा हम सब मिलकर खाएंगे। कल से तो नौकरी पर जा ही रहे हैं, तब पेट भरकर खा लेंगे। आज जो है उसी में संतोष कर लेंगे। पंडित जी ने गंगा के चेहरे को देखा और मन में सोचा, कितनी कठिनाइयां देखी हैं इस स्त्री ने, फिर भी इसका सहारा कभी कम नहीं हुआ। यही मेरी असली शक्ति है। उस रात गंगा ने प्रेम से भोजन बनाया, बच्चों को पेट भरकर खिलाया, लेकिन बच्चे और पंडित जी ने सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही खाया। रात गहरी हो चुकी थी। पंडित जी खाट पर लेट गए और गंगा उनके पास बैठ गई। वहां पैर दबाने लगी। क्या आप सच में नौकरी करेंगे? पंडित जी ने गंभीरता से कहा। हां पंडित की पत्नी, अब तो नौकरी करनी ही पड़ेगी। दान दक्षिणा से पेट नहीं भरता। कल मैं शहर जाकर कार्य ढूंढूंगा। यदि कार्य अच्छा मिल गया तो सेठ से पेशगी में राशन ले आऊंगा, नहीं तो उधार ही सही, पर बच्चों को भूखा नहीं रहने दूंगा। पंडित की पत्नी जमीन पर ही लेट गई। नींद की कोशिश की, लेकिन चिंता लगी हुई थी। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई, लेकिन पंडित जी सारी रात करवटें बदलते रहे। उन्हें चिंता थी कि बच्चों का जीवन कैसे सुधरेगा। सुबह 4 बजे उठकर धोती कुर्ता पहनकर वे नदी किनारे स्नान करने चले गए। उनके मन में प्रभु पर अटूट विश्वास था। लौटकर पूजा में बैठ गए। जब आरती की ध्वनि सुनाई दी तो पंडित की पत्नी की आंख खुली। बाहर आकर पूछा, पंडित जी, आप रात भर सोए नहीं? मुस्कुराकर बोले, सो रहा था, बस जल्दी उठ गया। पूजा पाठ जल्दी कर लिया है, अब शहर जाना है। पंडित की
पत्नी ने शंका से भरी आंखों से देखा और बोली, हां, अब चूल्हे पर अदरक वाली चाय बना दीजिए। पंडित की पत्नी ने गुड़ वाली चाय उबालने रखी और फिर छान कर दी। बोली, हां, चाय पीकर ही जाएंगे, मेरे पास 10 पैसे हैं, रास्ते में मैं कुछ खा लूंगा, तुम चिंता मत करो। चाय पीकर पंडित जी ने अपना थैला भरा, लाठी उठाई और गले में अंगवस्त्र डाल लिया। शहर जा रहा हूं, बच्चों को ठीक से खिला देना। पंडित की पत्नी ने सिर हिलाया, दरवाजे से निकलते हुए बोले, जल्दी लौट आऊंगा। पंडित की पत्नी का मन भर आया, सारी रात सो नहीं पाए और अब अकेले शहर जा रहे हैं। वह भी स्नान करने चली गई, लौटकर मंदिर गई और दुर्गा मां से प्रार्थना करने लगी, हे मां, क्या हमारी ही परीक्षा बची है इस दुनिया में? और भी लोग हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे भूखे रहते हैं, पंडित जी इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी नौकरी ढूंढनी पड़ रही है। आज यदि तूने कृपा नहीं की तो मैं तेरी पूजा नहीं करूंगी। इतना कहकर वह उठी और दृढ़ स्वर में बोली, जब तक हमारे दिन नहीं फिरेंगे मैं तुम्हारी पूजा नहीं करूंगी। वह दिन भर घर के कामों में लगी रही, बच्चों को स्कूल भेजा, वह भूखी रही, पर मन में आशा और विश्वास था कि ईश्वर कोई मार्ग अवश्य दिखाएगा। उधर पंडित जी चलते चलते शहर पहुंच गए। 4 घंटे की यात्रा के बाद देखा तो दुकानें बंद थीं, सिर्फ मुरली की पान की दुकान खुली थी। पंडित जी वहीं रुक गए। मुरली ने बाहर आकर चरण स्पर्श किए। पंडित जी, आप आ गए, आइए बैठिए, मैंने एक सेठ से बात कर ली है, आज ही आपकी नौकरी लगवा दूंगा। पंडित जी ने प्रसन्न होकर कहा, ठीक है बेटा, हम आज से ही कार्य शुरू कर देंगे। थोड़ी देर में सेठ दुकान पर आ गया। मुरली ने पंडित जी का परिचय कराया। सेठ जी, ये वही पंडित जी हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। सेठ ने पंडित जी को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, क्या आपने पहले कभी किसी दुकान पर कार्य किया है? पंडित जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं सेठ जी, हम तो पंडित हैं। कथा, पूजा पाठ और विवाह संस्कार कराने के बाद जो दान दक्षिणा मिल जाती है उसी से जीवन चलता है। हमने कभी नौकरी नहीं की, यह हमारी पहली नौकरी होगी। सेठ ने मुरली की ओर असमंजस से देखा और मुरली से कहा, बुरा मत मानना, लेकिन हमें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिसे कार्य का अनुभव हो। हमारी दुकान में बड़े पैसों का हिसाब किताब रहता है। पंडित जी पूजा पाठ में माहिर होंगे पर यह नौकरी नहीं संभाल पाएंगे। हमें माफ करना, पर मैं इन्हें नौकरी नहीं दे सकता। यह सुनकर पंडित जी उदास हो गए, पर चुप रहे। मुरली ने उनके कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना दी, आप चिंता मत कीजिए, मैं और कोशिश करता हूं, दूसरी दुकान पर बात करता हूं, आपको कहीं ना कहीं कार्य अवश्य मिलेगा। फिर वह पंडित जी को लेकर पूरे बाजार में घूमा, हर दुकान पर गया, लेकिन कोई भी उन्हें कार्य देने को तैयार नहीं था। कहीं पहले से नौकर थे तो कहीं मालिक के बच्चे ही दुकान चला रहे थे। अंततः पंडित जी को कहीं भी नौकरी नहीं मिल सकी। पंडित जी ने निराशा में कहा, मुरली, हमारी किस्मत ही खराब है। हमने सोचा था कि नौकरी करके अपने बच्चों का पेट भरेंगे, पर लगता है हमें यह कठिन समय काटना ही पड़ेगा। घर में अन्न का दाना नहीं है, जो रात का खाना था वह समाप्त हो गया, आज सुबह भी कुछ नहीं बचा था। अब बच्चों को क्या खिलाएंगे? लगता है आज हमें और हमारे परिवार को भूखा ही सोना पड़ेगा। मुरली ने दृढ़ता से कहा, नहीं पंडित जी, आपके परिवार को मैं भूखा नहीं सोने दूंगा, आप मेरे साथ चलिए। वह पंडित जी को पास की एक राशन की दुकान पर ले गया। वहां से दाल, चावल, आटा, घी, तेल, गुड़, शक्कर और अन्य आवश्यक सामान खरीदकर उन्हें दिया। पंडित जी, यह राशन ले जाइए, यह 2-3 दिन चल जाएगा, तब तक मैं फिर कोशिश करूंगा। कोई नौकरी मिलेगी तो तुरंत खबर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। पंडित जी ने कृतज्ञता से कहा, बेटा, आज तुमने हमारी बहुत बड़ी सहायता की है। हम वचन देते हैं कि तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे और तुम्हारा ऋण अवश्य चुकाएंगे। मुरली ने मुस्कुराकर कहा, पंडित जी, ये क्या बात करते हैं? यह तो मेरा सौभाग्य है, आपकी वजह से ही तो मैं आज जीवित हूं, इसमें कोई उपकार नहीं है। पंडित जी बोले, बेटा, ऐसा लगता है जैसे तुमने हमें दान दिया है।
मुरली ने सरलता से उत्तर दिया, पंडित जी, आप भी तो दान लेते हैं, समझिए कि यह भी उसी भाव से दिया गया है। पंडित जी हजारों आशीर्वाद देते हुए राशन का थैला उठाकर घर के लिए निकल पड़े। रात में जब पंडित की पत्नी अपने सारे कार्य निपटाकर खाट पर आराम कर आया, एक अत्यंत सुंदर लाल साड़ी में आभूषणों से सजी हुई मनमोहक मुस्कान लिए एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उसे देखते ही पंडित की पत्नी के मन में असीम शांति और आनंद का संचार हो गया। उसने कहा, मां, आप कौन हैं? आपके दर्शन से मेरा हृदय प्रसन्न हो गया। वह दिव्य स्त्री पास आकर बोली, हम वही हैं जिनसे तुम क्रोध में बात कर रही थीं और शिकायतें कर रही थीं। यह सुनते ही पंडित की पत्नी चौंक गई, खाट से उठकर उनके चरणों में गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। हे मां महारानी, मुझे क्षमा कर दो, तुम्हारे सिवा हमारा कोई नहीं है। क्या एक बेटी अपनी मां से रूठ नहीं सकती? मां दुर्गा ने करुणा भरी दृष्टि से उसे देखा और दोनों हाथों से उठाकर खड़ा किया। स्नेह से बोली, हां बेटी, तुम रूठ सकती हो, तुम्हारा हम पर अधिकार है, लेकिन याद रखो, मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। तुम्हारे पिछले जन्म के कुछ कर्मों के कारण यह कठिन समय आया है। चिंता मत करो, हम तुम्हारी मां हैं। यदि तुम हमारी भक्ति करो और हम दुख दूर न करें तो हमारे होने का क्या अर्थ है? मां ने प्रेम से कहा, तुम्हें इस प्रकार कष्ट इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे पिछले जन्म में तुम दोनों ने किसी को बहुत कष्ट पहुंचाया था। अब इससे निकलने का मार्ग हम तुम्हें बताते हैं। पंडित जी से कहना कि वह राजा से मिलें और बस यह एक वाक्य कहें, राजा जी, पुण्य की जड़ पाताल में है और कुछ नहीं। पंडित की पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, हे मां, मैं अवश्य कहूंगी, लेकिन पंडित जी मेरी बात नहीं मानते। मां मुस्कुराई। इस बार वह जाएंगे। जिस कार्य के लिए वह गए थे वह सफल नहीं हुआ। जब तुम जोर दोगी तो वह मान जाएंगे। फिर मां दुर्गा अपनी खाट से उठी और पंडित की पत्नी को आशीर्वाद देकर बोली, अब हम चलते हैं बेटी, हमसे रूठना मत, कार्य हो गया है, अब जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। और हां, फिर कभी रोना मत, क्योंकि तुम्हारे आंसू हमें कष्ट देते हैं। इतना कहकर मां अंतर्धान हो गई। अचानक पंडित की पत्नी की आंख खुल गई। वह खाट पर बैठ गई। मन में विचारों का तूफान था। क्या सच में मुझे मां ने दर्शन दिए? उसने अपने चेहरे को छुआ। आंखें और बाल भीगे हुए थे। उसे विश्वास हो गया कि यह कोई साधारण स्वप्न नहीं था, यह मां का साक्षात दर्शन था। शाम को पंडित जी प्रसन्न मन से लौट रहे थे। दिया का पवित्र समय था। पंडित की पत्नी ने कुएं से पानी भरकर स्नान किया और घर के मंदिर में मां दुर्गा के चरणों में हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। आंखों में भक्ति, हृदय में कृतज्ञता। हे मां दुर्गा, हमारे कष्टों को हरने के लिए तुम्हारा लाखों लाख धन्यवाद। पर आज हमारे पास तेल नहीं है कि दिया जला सके। बस हाथ जोड़कर ही प्रार्थना करती। तुम क्षमा करना मां, जब साधन होंगे तो हम दिया अवश्य जलाएंगे। मंदिर में खड़ी पंडित की पत्नी आज बहुत प्रसन्न थी। सोचने लगी, अब तो पंडित जी मेरी बात अवश्य मान जाएंगे। यदि इस बार नहीं गए तो मैं बात नहीं करूंगी। रात गहरी होती गई पर पंडित जी नहीं लौटे। पंडित की पत्नी ने किसी अन्य के घर से थोड़ा आटा और घी उधार मांगा। बच्चों के लिए रोटियां बनाई और उन पर घी लगाकर खिला दिया। बच्चे सो गए, पर उनकी बड़ी बेटी विद्या अभी जाग रही थी। वह दरवाजे के पास अपनी मां के बगल में आकर बैठ गई और चिंतित होकर बोली, मां, आपने हमें तो खिला दिया, पर आप खुद क्यों नहीं खा रही? पंडित की पत्नी ने विद्या को स्नेह से देखा और पूछा, अरे विद्या, तू अभी तक क्यों जाग रही है? जा, सो जा। जब पिताजी लौटेंगे तब हम उनके साथ ही भोजन करेंगे। अभी तक वे लौटे नहीं हैं, इसलिए थोड़ी चिंता हो रही है। रात काफी हो चुकी थी और वे अभी तक घर नहीं पहुंचे थे। विद्या ने अपनी मां के चेहरे पर चिंता की रेखाएं देख लीं। उसने धीमे स्वर में कहा, मां, आप चिंतित मत होइए। देखिए, पिताजी आते ही होंगे। पंडित की पत्नी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा,
जा, सो जा बेटी। मैं तेरे पिताजी के आने की प्रतीक्षा कर रही हूं। जब वे आएंगे हम सब साथ बैठकर खाएंगे। दोनों मां बेटी दरवाजे पर बैठकर प्रतीक्षा करने लगी। तभी अचानक विद्या को दूर से कोई आता हुआ दिखा। वह उत्साहित होकर बोली, देखो मां, पिताजी आ गए। पंडित की पत्नी ने जब सामने सड़क की ओर देखा तो पंडित जी आते हुए दिखे और तब उसके भीतर की सारी चिंता समाप्त हो गई। मन आनंद से भर गया। उसने विद्या से कहा, अब तू जाकर सो जा। जब हम पिताजी को खाना खिला देंगे तब तुझसे बात करेंगे। विद्या अपने कमरे में चली गई। पंडित जी धीरे धीरे घर में प्रवेश करते हैं और पंडित की पत्नी को जागी हुई देखकर आश्चर्य से पूछते हैं, अरे तुम अभी तक जागी हुई हो? पंडित की पत्नी ने स्नेह से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगा कि आज आपको देर हो जाएगी, इसलिए मैं प्रतीक्षा कर रही थी। पंडित जी बोले, हाँ देर तो हो गई। रास्ते में यही सोच रहा था कि बच्चे भूखे तो नहीं सो गए। तभी पंडित की पत्नी की नजर उनके हाथों में मौजूद थैलों पर पड़ी जो खाने पीने की वस्तुओं से भरे हुए थे, पर उनके चेहरे पर खुशी नहीं थी। पंडित की पत्नी ने थैले लेकर पूछा, आज खाने को कुछ होता तो क्या बच्चे भूखे सो जाते? पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैंने पड़ोस वाली पंडित की पत्नी से थोड़ा आटा और घी ले लिया था। रोटियां बनाकर बच्चों को घी के साथ खिला दिया। वे तृप्त होकर सो गए। पंडित की पत्नी ने गंभीरता से कहा, मुझे पता है कि आज आपको कोई कार्य नहीं मिला। पंडित जी ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? पंडित की पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले आप स्नान कर लीजिए, फिर बताऊंगी। पंडित जी आंगन में जाकर स्नान करने लगे। उधर पंडित की पत्नी ने चूल्हा जलाया और रोटियां बनाने लगीं। लकड़ियों का जलता हुआ धुआं रसोई में फैल गया। वह सोचने लगी कि यदि कुछ धन आ जाए तो बाहर एक पक्का कमरा बनवाकर वहां चूल्हा चक्की रख दूंगी। पंडित जी की आंखों में धुआं लगा और आंखों से आंसू बहने लगे। स्नान करके वह अंदर आए और पंडित की पत्नी की बातों पर हंसते हुए बोले, यदि धन आ गया तो हम पक्का मकान बना लेंगे और बच्चों के लिए अलग कमरे होंगे। चूल्हे की जगह कोयले की अंगीठी रख लेंगे। पंडित की पत्नी ने हल्की सी मुस्कान दी। पंडित जी ने भोजन किया। फिर पंडित की पत्नी ने भी खा लिया और बर्तन समेटकर कमरे में आ गई। पंडित जी खाट पर बैठे कुछ सोच रहे थे। पंडित की पत्नी आकर उनके पास बैठ गई। वह स्नेह से उनके पैर दबाने लगी और बोली, पंडित जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। यदि आप हमारी बात मान लेंगे तो समझिए हमारी किस्मत चमक जाएगी। पंडित जी ने शांत भाव से पूछा, क्या करना चाहती हो? पंडित की पत्नी ने गंभीर स्वर में कहा, आज दोपहर मुझे एक स्वप्न आया था। मां दुर्गा ने मेरे सपने में आकर मुझे एक मार्ग दिखाया है। पंडित जी बोले, यदि तुम्हारा सपना सत्य हो जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं। बताओ उन्होंने क्या कहा? पंडित की पत्नी ने दृढ़ स्वर में कहा, मां ने कहा है कि आपको बस राजा के दरबार में जाकर यह कहना है, राजा जी, पुण्य की जड़ पाताल में है और कुछ नहीं। पंडित जी ने गहरी सांस ली। तुम हमेशा राजा के पास जाने की बात करती हो, क्या राजा हमारी बात सुनेगा? पंडित की पत्नी ने विनम्रता से कहा, यह मां महारानी का आदेश है, कृपया मेरी बात मान लीजिए। एक बार जाकर देख लीजिए, शायद आपकी किस्मत बदल जाए। पंडित जी ने झुंझलाकर कहा, तुम्हारी जिद खत्म नहीं होती। हम दरबार जाकर क्या करेंगे? हमारा कार्य पूजा पाठ का है। पंडित की पत्नी ने पैर दबाते हुए कहा, हम झूठ नहीं बोल रहे, यह मां का स्वप्न है। आप एक बार चले जाइए, धरती तो नहीं फट जाएगी। यदि कुछ नहीं हुआ तो वचन देती हूं, दोबारा कभी ऐसा नहीं कहूंगी। पंडित जी मुस्कुराए, अच्छा, जब तुम गुस्सा होती हो तो तुम्हारा चेहरा और भी सुंदर लगने लगता है। पंडित की पत्नी ने शर्माकर अपना हाथ झटक दिया। रहने दीजिए, जब बात माननी ही नहीं तो मुझसे बात भी मत कीजिए। जैसे ही वह बच्चों के पास जाने लगी, पंडित जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अच्छा बाबा, मान ली तुम्हारी बात, हम राजा के पास चले जाएंगे, पर वहां जाकर कहना क्या है? पंडित की पत्नी ने संतुष्टि से कहा, बस यही कहना है, राजा जी, पुण्य की जड़ पाताल में है। पंडित जी ने कुछ देर सोचा और बोले, ठीक है।
यदि यह मां का आदेश है तो कुछ अच्छा ही होगा। अब हमें भी सोने दो। पंडित की पत्नी का चेहरा आनंद से भर गया। दोनों सुख से सो गए। पंडित जी ने मुस्कुराकर पूछा, अब तो नाराज नहीं हो? पंडित की पत्नी हंसी, नहीं, नाराज नहीं हूं, बस बच्चों की चिंता है। 2 दिन भूखे रहना पड़े तो ठीक है, पर अपने बच्चों को भूखा नहीं देख आते हैं। सुबह राजा के दरबार में जाना है, शायद यही मां की इच्छा है। सुबह पंडित जी 4 बजे उठ गए। अंधेरे में ही कुएं से पानी भरकर आंगन में रख दिया। पंडित की पत्नी भी उठ गई और दोनों ने स्नान किया। ठंडे पानी ने उन्हें तरोताजा कर दिया। फिर पंडित जी ने पूजा की और पंडित की पत्नी ने जल्दी से पराठे और सब्जी बना दी। मुरली द्वारा लाए गए राशन में सब्जियां भी थीं। पंडित जी बोले, सुबह मुझे भूख नहीं लगती, पराठे कपड़े में बांध दो, रास्ते में खा लूंगा। थैले में लोटा और रस्सी भी रख देना। पंडित की पत्नी ने पराठे बांध दिए और लोटा रस्सी भी रख दी। पुराने समय में लोग पैदल लंबी यात्रा करते थे। रास्ते में कुएं बावड़ियां होती थीं। उनके पास लोटा और रस्सी होती थी जिससे वे पानी निकालकर पीते थे। पंडित जी भी इसी परंपरा का पालन करते हुए लोटा और रस्सी लेकर निकल पड़े। उनके थैले में पराठे थे और मन में मां का आशीर्वाद। पंडित की पत्नी दरवाजे पर खड़ी उन्हें देख रही थी। मन में विश्वास था कि अब सब ठीक हो जाएगा। वह मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगी, हे मां, मेरे पंडित जी की रक्षा करना। वे आपके आदेश का पालन करके राजा के पास जा रहे हैं। कृपया हमारा जीवन बदल दो। पंडित की पत्नी को अब कोई शंका नहीं थी। मान लिया था कि मां का आदेश व्यर्थ नहीं जाएगा। जब तक पंडित जी नजरों से ओझल नहीं हो गए तब तक वह उन्हें देखती रही। फिर मंदिर में जाकर मां दुर्गा से बोली, हे मां, जो आपने स्वप्न में हमें आदेश दिया था उसका पालन करवाने हम सफल हुए। अब कृपया उनकी यात्रा सफल होने का आशीर्वाद दें, वरना पंडित जी क्रोध में बहुत कुछ कहेंगे। वह अश्रुपूर्ण नेत्रों से मां के चरणों में प्रार्थना करती रही। उधर पंडित जी रास्ते में चलते चलते अपने कपड़ों को बार बार देखते जाते। आज उन्होंने वही कुर्ता पहना था जो विवाह के समय का था। उनका विवाह 20 वर्ष पहले हुआ था, लेकिन इस कुर्ते को उन्होंने दशमौनों के लिए संभाल कर रखा था। आज राजा के दरबार में जाने के लिए उन्होंने वही विशेष वस्त्र पहने थे। उन्होंने कोयले की गर्म सुलगती अंगीठी से उसे बड़ी सावधानी से प्रेस किया था। एक भक्त ने उन्हें नया अंग वस्त्र दिया था जिसे पंडित जी ने श्रद्धा से कंधे पर रख लिया था। माथे पर तिलक लगाकर मन में अनिश्चितता और भय लिए वे धीरे धीरे आगे बढ़े। मन में सोचते रहे, पत्नी के कहने पर राजा के दरबार में तो जा रहा हूं, पर वहां क्या होगा यह कोई नहीं जानता। आज तक कभी राजा से मिलने नहीं गया। यदि देखते ही उन्होंने बाहर निकाल दिया, लेकिन पत्नी की बात मान ली है। अब जो होगा देखा जाएगा। दोपहर तक पंडित जी महल पहुंच गए। चिंता और भय इतना गहरा था कि उन्होंने रास्ते में न कुछ खाया न पानी पिया। थैले में पराठे और सब्जी रखे थे, पर भूख प्यास का होश ही नहीं था। जब महल के भव्य द्वार पर पहुंचे तो ठिठक गए। चारों ओर सैनिक तैनात थे। उनका हृदय तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने सोचा कि यहां से चुपचाप लौट जाना ही बेहतर होगा। कहीं राजा नाराज होकर सजा न दे दें। यदि दरबार में क्रोधित हो गए तो सूली पर चढ़ा देंगे। वह वापस मुड़ने ही वाले थे कि उन्हें गंगा का दृढ़ चेहरा और मां दुर्गा का स्वप्न याद आया। एक गहरी सांस लेकर उन्होंने निश्चय किया कि अब जो भी हो राजा से मिलकर ही लौटेंगे। उन्होंने एक सैनिक के पास जाकर विनम्रता से कहा, भाई, हमें राजा से मिलना है। सैनिक ने उन्हें ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा और कठोरता से बोला, राजा साहब, क्या तुम्हारे रिश्तेदार हैं जो जब मन किया मिलने चले आए? यहां किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। पंडित जी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, भाई, बहुत जरूरी कार्य है, बस एक बार मिलवा दो, तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। दूसरा सैनिक हंसकर बोला, देखो तो जरा इस ब्राह्मण को, लगता है कोई बड़ी दक्षिणा की आस में आया है। चलो भागो यहां से,
वरना धक्के मारकर निकाल दिए जाओगे। पंडित जी निराश हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह वहीं जमीन पर बैठ गए और सोचने लगे कि अब क्या करें। पंडित की पत्नी से क्या कहेंगे? वह तो समझेगी कि मैं डरकर भाग आया। नहीं, मैं यहीं बैठूंगा जब तक राजा बाहर नहीं आते। घंटों बीत गए। सूर्य ढलने लगा था। पंडित जी भूख और प्यास से बेहाल थे, पर अपनी जगह से नहीं हिले। तभी महल के अंदर से एक मंत्री बाहर निकला। उसकी नजर जमीन पर बैठे दीनहीन ब्राह्मण पर पड़ी। मंत्री एक दयालु और धार्मिक व्यक्ति था। उसने पास जाकर पूछा, हे विप्रवर, आप कौन हैं और इस प्रकार यहां क्यों बैठे हैं? पंडित जी ने उठकर हाथ जोड़े और अपनी पूरी कथा कह सुनाई। उन्होंने अपनी गरीबी, नौकरी की तलाश में विफलता और अंत में अपनी पत्नी के स्वप्न तथा मां दुर्गा के आदेश के बारे में सब कुछ बता दिया। मंत्री उनकी सरलता और ईश्वर में उनकी आस्था से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, पंडित जी, आप चिंता न करें। हमारे राजा बहुत ही धर्मात्मा और प्रजावत्सल हैं। वे कभी किसी सच्चे ब्राह्मण का अपमान नहीं कर सकते। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको उनसे मिलवाता हूं। पंडित जी की आंखों में आशा की किरण चमक उठी। वह मंत्री के पीछे पीछे महल के अंदर चले गए। महल की भव्यता देखकर उनकी आंखें चौंधियां गईं। चारों ओर सोने चांदी का कार्य था। रेशमी पर्दे थे और सेवक सेविकाएं दौड़ भाग कर रहे थे। मंत्री उन्हें एक विशाल कक्ष में ले गया, जहां राजा अपने सिंहासन पर विराजमान थे। राजा का तेज देखकर पंडित जी का हृदय कांप उठा। मंत्री ने राजा को प्रणाम किया और पंडित जी का परिचय दिया। महाराज, यह ब्राह्मण देवता आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं। यह बहुत दूर से आए हैं और कई घंटों से महल के बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा ने पंडित जी की ओर देखा। उनके साधारण वस्त्रों और विनम्र भाव को देखकर राजा के मन में करुणा उत्पन्न हुई। उन्होंने मृदु स्वर में कहा, कहिए विप्रवर, क्या समस्या है? निसंकोच होकर अपनी बात कहें। पंडित जी ने कांपते हुए हाथ जोड़े। उनकी जिह्वा लड़खड़ा रही थी। उन्हें वह रहस्यमय वाक्य याद आया जो उन्हें कहना था। उन्होंने अपनी सारी हिम्मत बटोर कर कहा, महाराज, राजा जी, पुण्य की जड़ पाताल में है। यह वाक्य सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सारे दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। राजा के चेहरे पर आश्चर्य के भाव आए। फिर वह गंभीर हो गए। उन्होंने पंडित जी को ध्यान से देखा और फिर एक गहरी सांस ली। किसी को भी यह समझ नहीं आया कि इस साधारण से दिखने वाले वाक्य का क्या अर्थ हो सकता है। कुछ दरबारियों ने सोचा कि यह ब्राह्मण या तो पागल है या कोई पहेली बुझा रहा है, लेकिन राजा के चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, बल्कि एक गहरी चिंतन की रेखा खिंच गई थी। राजा सिंहासन से उठे और पंडित जी के पास आए। उन्होंने पंडित जी का हाथ पकड़कर कहा, विप्रवर, आपने जो कहा है वह एक बहुत बड़ा रहस्य है। कृपया मेरे साथ एकांत में चलिए, मैं आपसे विस्तार से बात करना चाहता हूं। राजा पंडित जी को लेकर अपने निजी कक्ष में चले गए। दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। मंत्री भी हैरान था कि राजा ने एक अजनबी ब्राह्मण की ऐसी अटपटी बात पर इतनी गंभीरता क्यों दिखाई। निजी कक्ष में पहुंचकर राजा ने पंडित जी को आदर से एक आसन पर बिठाया और बोले, विप्रवर, मैं कई महीनों से एक स्वप्न देख रहा हूं। स्वप्न में मेरे पूर्वज आते हैं और मुझसे यही वाक्य कहते हैं, पुण्य की जड़ पाताल में है। मैं आज तक इस स्वप्न का अर्थ नहीं समझ पाया। मैंने कई ज्योतिषियों और विद्वानों से परामर्श किया, पर कोई समाधान नहीं मिला। आज आपने वही वाक्य दोहराया है। यह कोई संयोग नहीं हो सकता। निश्चित ही यह ईश्वर का संकेत है। कृपया मुझे बताइए कि इसका क्या अर्थ है और आप यह कैसे जानते हैं? पंडित जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं तो एक अज्ञानी ब्राह्मण हूं। यह ज्ञान मेरा नहीं है। मेरी पत्नी को देवी दुर्गा ने स्वप्न में दर्शन देकर यह वाक्य आपको बताने का आदेश दिया था। मैं तो बस देवी का संदेश वाहक हूं। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गए कि उनके राज्य पर आया संकट और उनके पूर्वजों का स्वप्न सब एक ही दिव्य योजना का हिस्सा है। उन्होंने कहा, पंडित जी, मेरे परदादा
ने इस महल के नीचे एक गुप्त तहखाना बनवाया था। उस तहखाने में उन्होंने राज्य का अपार खजाना छिपाया था, जिसे केवल घोर संकट के समय ही उपयोग किया जा सकता था। उस तहखाने का रास्ता एक पहेली में छिपा है और शायद आपका वाक्य ही उस पहेली की कुंजी है। पुण्य की जड़ पाताल में है। इसका अर्थ है कि वह खजाना जो पुण्य कर्मों और राज्य की भलाई के लिए है, उसकी जड़ यानी स्रोत पाताल अर्थात जमीन के नीचे है। राजा तुरंत अपने सबसे विश्वसनीय सैनिकों और मंत्री को लेकर महल के एक पुराने हिस्से में गए, जिसके बारे में कहा पाताल तक जाता है। पंडित जी भी उनके साथ थे। एक पुरानी दीवार पर एक श्लोक खुदा हुआ था, जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया था। जब पंडित जी ने वह वाक्य दोहराया तो राजा को श्लोक का अर्थ समझ में आ गया। उन्होंने दीवार के एक विशिष्ट पत्थर पर दबाव डाला और एक गुप्त द्वार खुल गया। अंदर अंधेरी सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही थीं। मशालों की रोशनी में वे सब नीचे उतरे। नीचे एक विशाल तहखाना था जो सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात और प्राचीन मुद्राओं से भरा हुआ था। खजाने के बीच में एक शिलालेख था जिस पर लिखा था, यह संपत्ति प्रजा की है। जब कोई निस्वार्थ धर्मात्मा शासक एक सच्चे ईश्वर प्रेरित ब्राह्मण के मार्गदर्शन में यहां पहुंचेगा, तभी यह द्वार खुलेगा। इसका उपयोग राज्य को अकाल, युद्ध या महामारी जैसे संकटों से उबारने के लिए किया जाए। राजा की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उन्होंने पंडित रामप्रसाद को गले लगा लिया। पंडित जी, आप साधारण ब्राह्मण नहीं, आप देवदूत हैं। आपने आज इस राज्य को एक बहुत बड़े संकट से बचा लिया है। हमारे राज्य में पिछले कुछ वर्षों से अकाल की स्थिति थी और राजकोष खाली हो रहा था। अब इस खजाने से हम नहरें खुदवाएंगे, अन्न के भंडार भरेंगे और प्रजा के सारे कष्ट दूर करेंगे। राजा ने पंडित रामप्रसाद को अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त किया और उन्हें रहने के लिए एक सुंदर घर, गांव में बहुत सारी भूमि और जीवन यापन के लिए पर्याप्त धन दिया। रामप्रसाद और गंगा के जीवन से गरीबी हमेशा के लिए विदा हो गई। मां दुर्गा का वचन सत्य हुआ। उनकी भक्ति और धैर्य ने उन्हें उस शिखर पर पहुंचा दिया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। प्रिय दर्शकों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। ईश्वर हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। प्रिय दर्शकों, कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। अब हम जानेंगे आखिर पांचों पांडवों को क्यों मारना चाहती थी द्रौपदी। पांडव कैसे बचे। प्रिय दर्शकों, महाभारत के द्वापर युग की यह रहस्यमयी घटना राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के जन्म से ही अपना सूत्रपात करती है। वे कोई साधारण लड़की नहीं थी। यज्ञ की पवित्र ज्वाला से प्रकट हुई, इसलिए इन्हें यज्ञसेनी कहा गया। वे स्वयं देवी काली का अवतार थीं, एक ऐसी अलौकिक शक्ति जो सृजन और संहार दोनों का प्रतीक बनी। द्रौपदी का विवाह स्वयंवर के जरिए तय हुआ, जहां राजा द्रुपद ने एक कठिन परीक्षा रखी। तेल से भरे घड़े में लटकी मछली की आंख के प्रतिबिंब को निशाना बनाना। वहां छिपे हुए ब्राह्मण वेश में पांडव मौजूद थे, जो 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञात प्रवास की सजा काट चुके थे। अर्जुन ने वह निशाना साध लिया और द्रौपदी का हृदय उनसे बंध गया। वैवाहिक रीति रिवाजों के साथ द्रौपदी को लेकर पांडव मान कुंती के पास पहुंचे। तब कुंती किसी रोजमर्रा के कार्य में व्यस्त थीं। बाहर की आवाज सुनकर बिना मुड़कर देखे उन्होंने कहा, बेटों, जो कुछ भी मिला है उसे तुम पांचों भाई बराबर बांट लो। ये शब्द अनजाने में उनके मुख से निकल गए, क्योंकि उन्हें यकीन था कि बेटे भिक्षा या कोई खाद्य वस्तु लेकर लौटे हैं। लेकिन जब पर्दा हटाया गया तो सामने एक सुंदर युवती खड़ी थी। अर्जुन व्याकुल होकर बोले, मां, आपने अनजाने में बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। ये कोई वस्तु नहीं, एक कन्या है। एक स्त्री को हम पांचों कैसे बांटें? ये तो धर्म का उल्लंघन होगा। कुंती उदास हो गई। पुत्र, मेरे शब्द तो निकल चुके हैं, उन्हें कैसे वापस ले लूं? धर्म का पालन ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। उसी पल आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला
और भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पांचाली, चिंता न करो, कुंती का आदेश पूरा होगा, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। तुम 5 पांडवों की साझा जीवन साथी बनोगी। हर साल एक पांडव के साथ समय बिताओगी, जबकि बाकी 4 को देवर, जेठ या परिवार के सदस्यों की तरह सम्मान दोगी। अगले चक्र में दूसरे की बारी आएगी, इससे सबका संतुलन बना रहेगा। द्रौपदी ने स्वीकार किया और इस तरह शुरू हुई उनकी संयुक्त वैवाहिक जीवन यात्रा, जो प्रेम, जिम्मेदारियों और छिपे रहस्यों से भरी हुई थी। प्रिय दर्शकों, समय धीरे धीरे बीतने लगा। 1 वर्ष अर्जुन का था। वे दोनों एक निजी कमरे में थे, जहां अर्जुन थकी हुई द्रौपदी के पैर दबा रहे थे। तभी दरवाजे पर भीम की छाया दिखी। उन्होंने यह दृश्य देख लिया। उनका योद्धा भाई स्त्री की तरह सेवा में लगा हुआ। गुस्से की आग भड़क उठी। भीम गरज उठे, अरे मूर्ख, तू अपना पुरुषत्व छोड़कर स्त्री का काम कर रहा है। तेरी बेइज्जती नहीं हुई? एक औरत के पैरों की सेवा तेरी महानता के लायक नहीं। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरा महल गूंज उठा। अर्जुन कुछ कह पाते, इससे पहले नकुल सहदेव पहुंच गए। फिर धर्मराज युधिष्ठिर भी आ गए। भीम ने फिर दोहराया, देखो इस अनुचित व्यवहार को। अर्जुन को शर्म नहीं आती? युधिष्ठिर, जो सच्चाई से वाकिफ थे, शांतिपूर्वक बोले, भीम, इसमें क्या गलत है? पत्नी की थकान मिटाना पति का फर्ज है। यह प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है। गुस्सा ठंडा करो। लेकिन भीम का क्रोध शांत न हुआ। तुम सब मेरी बात को नजरअंदाज कर रहे हो। मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूं। कहते हुए वे उत्तेजित होकर जंगल की ओर चल पड़े। रात का घना अंधेरा छा चुका था। भीम एक पेड़ के नीचे शांत होने की कोशिश कर रहे थे। मन में तूफान मचा हुआ। तभी एक चमत्कारिक दृश्य प्रकट हुआ। एक सेवक आया और झाड़ियां सजाने लगा। फिर पानी का प्रवाह हुआ। अचानक एक भव्य सभा मंडप उभर आया, जहां आसन और सिंहासन सजाए गए थे। पलों में 33 करोड़ देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब एकत्र हो गए। अंत में भगवान श्री कृष्ण भी विराजमान हुए। थोड़ी देर बाद द्रौपदी प्रकट हुई। अब वे यज्ञसेनी नहीं, बल्कि एक विशालकाय रूप में थीं, खड्ग और खप्पर लिए हुए। उन्होंने कृष्ण से कहा, माधव, तुम्हारे आदेश पर ही मैं पांडवों का रक्त इकट्ठा करने आई हूं, ताकि यह खप्पर भर जाए। पहला निशाना भीम होगा। उसके रक्त से आधा तो भर ही जाएगा। कृष्ण ने करुणा से जवाब दिया, देवी, तुम ही जग की मां हो। इस क्रोध को त्याग दो। जल्द ही कुरुक्षेत्र में महायुद्ध छिड़ेगा। वहां अनगिनत वीरों का रक्त बह जाएगा। लाखों सैनिक तीरों पर लेट जाएंगे। जितना चाहिए उतना वहां से ले लो। पांडव भी उस धारा का हिस्सा बनेंगे। तुम्हें शांति मिल जाएगी। द्रौपदी ने सहमति जताई। मान लिया माधव, लेकिन आगे कोई आदेश न दूं। कहकर वे अदृश्य हो गईं। देवता भी गायब हो गए। भीम ने यह सब अपनी आंखों से देखा और कांप उठे। यह तो हम सबका नाश कर देगी। द्रौपदी कौन है? यह गुस्सा क्यों? मन में डर का सैलाब उमड़ पड़ा। वे भागे, लेकिन पीछे एक भयानक राक्षस उनका पीछा कर रहा था, विशालकाय और शक्तिशाली। भीम ने रफ्तार बढ़ाई तो आगे एक ब्रह्म राक्षस से टकरा गए, जिसकी नाक कटी हुई थी। वह एक पहाड़ी गुफा में लेटा था। मामा जी नमस्कार, मुझे बचाओ, भीम चिल्लाए। राक्षस ने पूछा, भांजा तू कौन है? भीम ने कहा, परिचय बाद में। पीछे एक राक्षस मेरा पीछा कर रहा है। राक्षस ने उन्हें अपनी पीठ के छिपने वाले स्थान में बसा लिया। पीछा करने वाला आया और लौट गया। तब नकटासुर ने कहा, अब बता कौन है तू? भीम बोले, आप मेरे मामा हैं, मैं भांजा। राक्षस हंसे, मेरी नाक कैसे कटी? कुंती पुत्र अर्जुन ने युद्ध में काटी। मैं उनके 5 भाइयों को ढूंढ रहा हूं, बदला लेने के लिए। भीम थर्रा गए। विभीषिका पर विभीषिका। सुबह होते ही वे दौड़े और कृष्ण के पास पहुंचे। कन्हैया, वह दर्शन सच्चा था।
कृष्ण ने कहा, हां भीम, द्रौपदी यज्ञसेनी है, काली का रूप, वे खप्पर भरने आई थीं। भीम रोने लगे, मुझे बचा लो। कृष्ण ने उपाय बताया, घर जाओ, भोजन का प्रस्ताव आए तो मना कर दो, द्रौपदी आए तो उनसे 3 प्रतिज्ञाएं ले लो, तब खाओ, मैं आ जाऊंगा। घर लौटे भीम। मां कुंती ने कहा, पुत्र खाना खा लो, मना किया। युधिष्ठिर ने माफी मांगी, भाई क्षमा करो, ना। अर्जुन, नकुल, सहदेव सब असफल। आखिर में सज धज कर द्रौपदी आई। क्रोध, क्यों, भोजन कर लो। भीम बोले, खाऊंगा, लेकिन प्रतिज्ञा दो, जो मांगूं वह दे। पात्र से कोई व्यंजन मांगेंगे वह तो आसान है। प्रतिज्ञा दे दी। भीम ने कहा, देवी मेरे 5 भाइयों और खुद को अभय दो, हमारा नाश न करो। द्रौपदी हक्की बक्की, लेकिन देवी रूप में वचन निभाया, मान लिया, तुम सब अमर हो, जाओ। कृष्ण प्रकट हुए, अभय मिल गया। प्रिय दर्शकों, अब आया महाभारत का महायुद्ध। असंख्य योद्धा मारे गए, रक्त की नदियां बहने लगीं। एक रात युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा, माधव, ये लाशें और रक्त कहां गायब हो जाते हैं? कृष्ण बोले, रात में कुरुक्षेत्र की झाड़ियों में छिप जाओ। अगर कोई आकस्मिक हो तो पैरों से लिपट कर जीवन मांगो। युधिष्ठिर अपने कुत्ते के साथ गए। आधी रात को द्रौपदी आई, खप्पर भरती, शवों को गायब करती। कुत्ता भौंक उठा। द्रौपदी सतर्क हो गई, कोई पुरुष छिपा है। खड्ग लहराती दौड़ी। युधिष्ठिर सामने आए, पैरों पर गिरे। क्षमा देवी, द्रौपदी ने वरदान दिया, तुम अमर हो। कुत्ता तो यम का रूप था, पहले से अमर। युधिष्ठिर स्वर्ग चले गए, लेकिन द्रौपदी का खप्पर अधूरा रहा। क्यों? कलयुग में इसका रहस्य खुला। वही पांडव रूप में आल्हा, ऊदल, मलखान, ब्रह्मा आदि अवतरित हुए। पृथ्वीराज चौहान की बेटी बेला का विवाह अधर में अटका था। युद्ध से गठजोड़ हुआ। बेला ने संदेश भेजा, गौना कर लो। ऊदल ब्रह्मा गए, युद्ध छिड़ा, दोनों शहीद हो गए। बेला ने ब्रह्मा का सिर काटा, चिता में आत्मदाह किया। वह बेला कोई और न थी, द्रौपदी ही। संतुष्टि न मिली, इसलिए खप्पर अपूर्ण रहा। प्रिय दर्शकों, इस कथा से सीख मिलती है, स्त्री शक्ति असीमित है। अगर द्रौपदी दुर्योधन पर न हंसती, कहकर अंधे का बेटा भी अंधा ही होता। जब वह विष्णुमय भवन में गिर पड़े तो शायद महाभारत न होता। विश्वकर्मा द्वारा निर्मित उस महल में दुर्योधन फर्श को तालाब समझकर गिरे और द्रौपदी की वह बात बदले की आग बन गई। जेठ भाभी का अपमान, बस यही विनाश का मूल कारण था। स्त्री की इच्छा से दुनिया बदल सकती है। अगर यह कहानी आपके मन को छू गई तो कमेंट्स में अपनी राय साझा करें। प्रिय दर्शकों, कथा को यहीं विराम देते हैं। अगर आप भी मेरी तरह भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर वीडियो को लाइक और